नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लेकिन ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। मेरे प्राइमरी चैनल पर स्किलफिडेंट विद नमिता पर बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से रिलेटेड सेशंस हैं जो इंग्लिश में ही है, लेकिन ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये है सिर्फ हमारी प्यारी महिलाओं के लिए। फीमेल्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसे मेल्स की होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए 5 ऐसी मेजर चीज़ें, मैं कोई बहुत बड़े यहाँ पे कसीदे नहीं पढ़ने वाली, सिर्फ 5 ऐसे मेजर मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिन पे आप काम करके अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आप एक यंग गर्ल हो, ये वीडियो आपके लिए तब भी है। अगर आप एक मिडिल एज्ड फीमेल हो तो भी आपके लिए है, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तब भी ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काम करने वाले हैं। फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को लेके बहुत अंदर ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फीमेल्स अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं होती कि उनमें कुछ कमी है। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आप में कुछ कमी है, आपको चीज़ें नहीं आती, आपके स्किल्स बहुत पॉलिश नहीं है। आप अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि आपको ऐसा दिखाया गया है कि आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बचपन में भी आपके फैसले आपको नहीं लेने दिए गए थे। तुम्हें बड़ा पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। किचन तक आपको सीमित रखा जाता है। उसके बाहर के डिसीजन, जैसे घर में कोई नई गाड़ी लेनी है तो पापा और भाई डिस्कस कर लेंगे, कोई दुकान बेचनी है, कोई मकान बेचना है, नया कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। कोई घर में लड़कियों से, बेटियों से, बहनों से बात नहीं करता। वो घर के बड़े और जो लड़के हैं वो ही लेते हैं। तो वहाँ से कहीं कहीं ये मैसेज, ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि हमको इतना ज़्यादा पता नहीं है, हमको इतना आता नहीं है। फिर सेम शादी के बाद होता है, आपको किसी चीज़ में, किसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, घर के कामों तक ही रखा जाता है सीमित। तो ओवर द ईयर्स फीमेल्स बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होती जाती हैं, और इसमें कुछ नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं कि फीमेल्स को ड्राइविंग भी नहीं आती, इनको ज़्यादा फाइनेंसेस मैनेज करने नहीं आते, ट्रैवल समझ में नहीं आता। तो उस सब को सोच सोच के ऐसा लगता है कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ। तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थोड़ा अलग होना चाहिए। इसीलिए जो चैनल है ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है, ताकि उनके लिए मैं अलग से कंटेंट ला पाऊँ जहाँ मैं उनको इस तरह हेल्प कर पाऊँ, सो दैट आई कैन रीच योर हार्ट, आई कैन रीच योर प्रॉब्लम्स एंड आई कैन गिव यू सॉल्यूशंस व्हिच आर कस्टमाइज्ड फॉर दिस जेंडर। तो पहली चीज़ आप लेडीज़ को जो समझनी है वो ये है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है और आप इसको सीख सकते हो। ये कोई पैदा नहीं होता कॉन्फिडेंस लेके। ऐसा नहीं है कि मेल्स कॉन्फिडेंस के साथ पैदा हुए, बट क्योंकि यहाँ पे पेट्रियार्की है तो मेन आर सुप्रीम, उनको वो जगह दी जाती है। घर में आने पे उनको चाय पानी पूछा जाता है, खाना सबसे पहले उनको परोसा जाता है, उनको वो जगह दी जाती है, तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उनको लगता है, वो राजा वाली फीलिंग आती है ना, शादी के बाद घर लड़के को नहीं छोड़ना, तो वो इसलिए कॉन्फिडेंट है, वो अभी भी अपने घर वालों के साथ रहने की उसके पास प्रिविलेज है, वो कॉन्फिडेंट है। उसको बीवी घर में आके खाना बनाएगी, मतलब जो रसोई पहली होती है शादी के बाद, लड़के को तो नहीं बनाना, लड़के के पेरेंट्स को, उसकी पूरी फैमिली को लड़की को प्रूव करना है। तो ऐसा लगता है ना कि कंपटीशन में सिर्फ आप हो और आप हर वक्त हारते जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको वापस उठा नहीं सकते। कॉन्फिडेंस के साथ पैदा कोई भी नहीं होता। हमारी सोसाइटी, हमारे नैरेटिव्स डिसाइड करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, और उसमें फीमेल्स पीछे रह ही जाती, क्योंकि हर चीज़ अगर कॉम्पिटिशन बना दी जाएगी तो वो हार जाएंगी फिर, और हारते हारते फिर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ये एक स्किल है जो आप सीख सकते हो अपने डिफरेंट स्किल्स पे काम करके, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो आज से कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है हर चीज़ में जो मैं कर रही हूँ, अगर मुझे बच्चों की पीटीएम में जाना है तो मुझे कॉन्फिडेंटली जाना है, मुझे अगर पार्टीज़ में जाना है तो कॉन्फिडेंटली जाना है, मुझे नई जॉब शुरू करनी है तो कॉन्फिडेंटली करनी है, कुछ काम घर से शुरू करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है तो कॉन्फिडेंटली करना है। ये एक स्किल है। तो पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अब मेरा क्या, मेरी तो क्या ही जिंदगी रह गई। नहीं, आप भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर आप इस बिलीफ को अपने दिमाग में फिट कर लोगे तो ही आप आगे काम कर पाओगे। तो आई होप कि अब आपने ये मान लिया है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है और मैं इसको सीख सकती हूँ। तो हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। ये जो एक चीज़ है, ये मैं सिर्फ विमेन को इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो शीशे में दिखता है ना वो बड़ा ज़रूरी है, ब्रेन नहीं।
I want to tell you that your brain is much more important than what you see in the mirror. नैरेटिव ऐसे सेट किया गया है कि लेडीज को सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखने की जरूरत है, अंदर वाला सिस्टम उनको वो आदमी संभाल लेंगे। तो लड़कियां अपने बाहर को चमकाने में तो बहुत लगी रहती हैं, स्किन केयर मैं कर लूँ, मेरे पिंपल्स बहुत निकल आए, मेरा वेट बहुत बढ़ गया, मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, उसी में ही ना अपनी आइडेंटिटी को ढूंढती रहती हैं। तो वहाँ जब कभी कमी लगती है तो ऐसा लगता है अरे मैं तो बेकार ही हूँ। बचपन से ऐसे होता है ना कि अरे इसकी शादी कैसे होगी, इतना रंग पक्का है इसका, हाँ ये इतनी मोटी हो गई, इससे कौन शादी करेगा, चेहरे पे इतने पिंपल्स निकल आए, हो इसको कोई लड़का नहीं मिलेगा। तो वो बेचारी अपनी जो शीशे में दिखता है उसी को चमकाने में लगी रहती है, उनको नहीं पता कि इसके अंदर भी कुछ है, उसको भी चमकाना है। और वो ही मेन आपकी जिंदगी की क्वालिटी डिसाइड करता है। बाहर वाला रूप रंग बहुत थोड़ी देर के लिए है, उससे कोई आपकी लाइफ डिसाइड नहीं होगी। हूर की परियों की जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं होती, मांझने उन्होंने भी बर्तन ही है अगर मिडिल क्लास में पेरेंट्स ने उनको एम्पावर नहीं किया है तो वो सुंदर हाथों से भी बर्तन ही मांझती हैं। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देनी है, इंडिपेंडेंटली अपने ड्रीम वाली लाइफ क्रिएट करनी है, तो इसके अंदर काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा, अपने नॉलेज पार्ट पे बहुत काम करना पड़ेगा, किताबें पढ़नी होंगी, अपने आप को ग्रूम करना होगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपनी पर्सनालिटी को उभारने में, अपनी इमेज को चेंज करने के लिए बहुत एफर्ट करना होगा। खाली इसके फ़ोन की स्क्रीन के आगे, टीवी की स्क्रीन के आगे ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल वीडियो देख के आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। बाहर चमकाने से इंसान की किस्मत नहीं बदलती, किस्मत बदलती है इसके अंदर से। अगर आपको जॉब भी करनी है, अगर आपको पैसा भी कमाना है, तो दिमाग पे बहुत काम करना पड़ेगा। शीशे में जो अंदर का नज़र नहीं आता उसको चमकाना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ बाहर चमड़ी चमकाने की जगह थोड़ा सा माइंड पे, माइंडसेट पे, अपने ब्रेन पे काम करना शुरू करो। आपको पता है आपको क्या करना है, आप इतने स्मार्ट हो, इट इज जस्ट दैट कि आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है, और वो काम मैं कर रही हूं। इसी से मैं तीसरे पॉइंट पे आती हूं कि जब हम अपने सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे को ही ब्यूटी समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर जब कोई फिजिकल फ्लॉ होता है ना, तो हमको लगता है कि मतलब इसकी वजह से मेरे को कुछ भी मैं डिजर्व नहीं करती। उसे बहुत सारे पिंपल्स आ गए ना, तो सारा कॉन्फिडेंस वहीं आके रुक जाता है। पूरी जिंदगी उन पिंपल्स की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं तो मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, लड़का भी नहीं मिलेगा, बॉयफ्रेंड भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे ही अगर मेरा रंग गोरा नहीं है तो भी मेरे साथ यही सारी प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा रंग डार्क है, मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो भी ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। मेरी हाइट कम है तो भी वहीं पे कॉन्फिडेंस रुक जाता है जाके। मेरा वेट ज़्यादा है, मतलब सब कुछ आउटर अपीयरेंस पे है। तो यहाँ पे आपको काम करनी है सेल्फ ग्रूमिंग पे। आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। ग्रूमिंग में आएगा कि आप अपने फिजिक का, फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान रखो, फिजिकल एंड मेंटल दोनों। आप कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते जो बेसिक फीचर्स होते हैं। आपका रंग हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपकी आंखें, आपकी नाक, ये सब आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आप को फिट रख सकते हो। बॉडी शेप में हो सकती है, आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो। पिंपल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तभी तो वो जो टॉक्सिसिटी है वो पिंपल की फॉर्म में बाहर आ रही है। अच्छा खाना शुरू करो, देखो स्किन भी हेल्दी हो जाएगी। आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, सब ठीक हो जाएगा। ग्रूमिंग पे ध्यान दो, मेकअप से ज़्यादा, कि आप अपने आप को ग्रूम करो। जो आपके फीचर्स हैं, जो आपको नेचुरली मिले हैं, उनमें जो बेस्ट आप निकाल सकते हो वो करो। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी वॉइस की ग्रूमिंग हो, आपके हेयर की ग्रूमिंग हो, आपकी स्किन की ग्रूमिंग हो, आपकी बॉडी की ग्रूमिंग हो, अपनी इमेज पे आप काम कर सकते हो, ताकि उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ना रुके। कि पिंपल्स अगर हो रहे हैं तो उस वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट फील ना करो। पिंपल्स कैन बी वर्कड ऑन, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट योर डाइट। आप बहुत ओवरवेट हो तो ऑफकोर्स आप वेट कम कर सकते हो, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आप बदल सकते हो उसको प्लीज़ बदलो। और मैं इसमें ये नहीं कह रही कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने लग जाओ। जो आप अपने एफर्ट से, एक्सरसाइज करके, योगा से, प्राणायाम से जो अपने में बेस्ट चेंजेस कर सकते हो वो ज़रूर करो। इससे मैं आती हूँ चौथी चीज़ पे, जो है सेल्फ टॉक। सेल्फ ग्रूमिंग के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा करना है, सेल्फ टॉक पे काम करना है। जो चीज़ें आप दूसरों से सुनना चाहते हो कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमने ये सब कितने अच्छे से मैनेज कर लिया, तुम मल्टीटास्क करके एक साथ कितना सारा काम कर लेती हो यार, तुम कितनी स्मार्ट हो यार, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तुम्हें सब कुछ कैसे याद रहता है। ये सब आप सुनना चाहते हो ना दूसरों से, कि आपको ऐसा कहा जाए, ऐसे हस्बैंड बोले, ऐसा बॉयफ्रेंड बोले, ऐसे मम्मी पापा बोले, ऐसा ही बातें इन लॉज बोले, या बच्चे भी ऐसा कहें कि मम्मा आप कितने स्मार्ट हो।
वो सारी बातें अपने आप को कहना शुरू करो, क्योंकि अपने आप को हमेशा गलत बोलते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तो रोना ही लिखा है, मैं तो कलेश के लिए ही पैदा हुई हूँ। ना ना ना, चेंज योर सेल्फ टॉक। जो दूसरों से सुनना चाहते हो उसको खुद को सुनना शुरू करो, खुद बोलना शुरू करो, ताकि आपके कान आपकी आवाज़ को आपके बारे में अच्छा बोलता सुन सकें। वहाँ देखो कॉन्फिडेंस कैसे अपलिफ्ट होता है, जब आप सुबह उठते ही खुद को कहते हो ना कि आज बहुत प्यारी लग रही हो, और प्रिंसेस क्या प्लान है आज का, तो खुद को ही अच्छा महसूस कराओगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों की कुछ अच्छा बोलने के लिए, आप खुद काफ़ी होगे अपने ही लिए। तो आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आप ही रोक रहे हो, लोग नहीं। अपने कॉन्फिडेंस को उठाना है तो अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी सेल्फ टॉक पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। नाउ आखिरी चीज़ जो बहुत ध्यान से सुनना, स्पेशली मैं यंग गर्ल्स को ये वाली बात बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम इज़ नॉट रियल लाइफ। ये जो आप देखते हो सोशल मीडिया पे, ये असली ज़िंदगी नहीं है। इसलिए खुद को कंपेयर करना बंद कर दो। बताओ मुझे, आपके लो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रीज़न है कि नहीं कंपैरिजन? क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि वो वाली तो लेडी बहुत कमाल है, वो लड़की तो बहुत अच्छा कर रही है, उसकी तो बॉडी भी परफेक्ट है, उसकी तो स्किन भी शाइन करती है, उसके पास तो पैसा भी है, उसके पास तो इतना लविंग पार्टनर है, उसकी तो ज़िंदगी कमाल की हो गई, वो तो ट्रैवल भी कर रही है, वो तो पार्टी भी कर रही है, मैं ही पता नहीं कौन से खड्डे में हूँ। बंद कर दो कंपैरिजन। आप जब देखते हो ना व्लॉग्स में या रील्स में किसी की ज़िंदगी के कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, उसमें आपको नहीं पता उनके 24 घंटे में क्या चलता है, उनको कितना डिप्रेशन है। जब वो अपना चेहरे पे से वो लेयर्स ऑफ मेकअप हटाती हैं तो क्या उनका चेहरा उतना ही खूबसूरत है? क्या सब कुछ फोटोशॉप नहीं है? ये जितने जो आप बहुत ज़्यादा एडिटेड और बहुत पॉलिश्ड कॉन्टेंट देखते हो, उसमें से रियलिटी कितनी % है आप जानते हो? इनसे कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कंपेयर करो खुद को अपने बीते हुए कल से, और देखो कि आप पहले से बेहतर हुए कि और ज़्यादा एक स्टेप नीचे चले गए। आपका मकसद है हर दिन और बेहतर होते जाना, एक सीढ़ी और, कॉन्फिडेंस की एक सीढ़ी और। अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे, नीचे जा रहे हो, तो फिर तो आप देख रहे हो आपका ग्राफ कहाँ लेके जाने वाला है आपको। अपने आप को लोगों से कंपेयर करना बंद करो। हम सबकी कहानियाँ अलग हैं, हम सब अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हम सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, हम सबके स्किल्स अलग हैं, हम सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, हम सबके पैटर्न्स जो हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स है वो बिल्कुल अलग है। किसी का किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हम सब अपने तरह का इकलौता एक ही पीस है, यूनिक हैं। अपनी यूनिकनेस को पहचानो, एम्ब्रेस योरसेल्फ। जो आप हो, जिस हाइट में हो, जिस शेप में हो, जिस रंग में हो, पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर उसमें जो बेस्ट कर सकते हो उसको बेस्ट करो, और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करके, और ये मानकर कि इस स्किल को आप सीख सकते हो। फिर देखो, कोई चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आप पे टोक नहीं लगाएगा। जो अब तक दुख हुए, जो अब तक पेन आपको हुई, जो हार्ट ब्रेक्स आपको मिले, आप उस सब में से बाहर आ सकते हो। सिर्फ एक फैसला आपको लेना है। अगर आप तैयार हो एक कॉन्फिडेंट फीमेल बनने के लिए, तो इस जर्नी पर मुझे आपका एक कमेंट चाहिए कि आज से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, आप देखना मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाने वाला है। मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट्स का कि क्या आप कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ने को तैयार हो। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, एक स्मार्ट फीमेल बना सकते हैं, आपकी मिजरीज में से आपको बाहर निकाल सकते हैं, पर फैसला आपका होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद आप एक पॉजिटिव जर्नी पे निकल पड़ेंगे और अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में डेफिनेटली। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।